जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। और एक नए अंदाज में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस से शुरुआत करते हैं, ताकि मेरे प्यारे साथी जो लोग एमपी कांस्टेबल का इस बार फॉर्म फिल करने वाले हैं और परीक्षा देने वाले हैं और अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि इस एग्जाम में वो डेफिनेटली क्वालिफाई करें, तो मेरे प्यारे भाई आगाज हो चुका है सिंह मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। और मैं शुरुआत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इसलिए कर रहा हूं ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको एक रोड मैप तैयार हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आते हैं, और अगर वेरिएशंस आते भी हैं, कुछ बदलाव भी आएगा, तो किस लेवल के बदलाव आ सकते हैं वो मैं साथ में पैरेलल में लेते चलूंगा। लेकिन सबसे पहले एक रिसेंट पेपर का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके माध्यम से हम सब कुछ आपसे डिस्कस करेंगे। और मेरे प्यारे भाई सब लोग जग जाइए, देखिए नोटिफिकेशन 7400 पोस्ट का आपके सामने है, 100 नंबर का रिटन एग्जाम है और शुरुआत करते हैं। शुरुआत मेरे प्यारे भाई इसी क्वेश्चन से करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको पता है, विद्यार्थी तो छोड़िए, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उनको भी बनाने नहीं आया है कि क्वेश्चन उसने सही पूछा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना उनको खुद नहीं आया, तो विद्यार्थी से वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो सॉल्व कर दे, और विद्यार्थी भी उसी धरने पे चल रहे थे। तो मेरे प्यारे भाई वीडियो को पॉज करके आप भी थोड़ा आजमा लीजिए। अब आपको लगेगा कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम ऐसी चुटकियों में उड़ा देंगे, इसमें कौन से ऐसे टफ वाली बात है। माय डियर, परीक्षा पूछने वाले एग्जाम सेटर ने भी इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है, इसलिए ऑप्शंस जितने भी हैं सब गलत हैं। आप एक बार वीडियो रोक के सॉल्व करके देखिए, आप भी शायद वही गलती कर रहे हैं जो उसने किया था। मेरे प्यारे भाई आपको पता होना चाहिए कि वी बोर्ड मास रूल, अब ये रूल क्या कहता है, सबको पता है कि वी बोर्ड मास रूल नाम का चीज सिंप्लीफिकेशन में होता है, सबको पता है, लेकिन अप्लाई करने की जब बात आती है तब वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। अब मेरे प्यारे भाई आप ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले वी मतलब होता है बार, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठक 3 प्रकार की होती है, बड़ी, करली, मंझली बोलते हैं इसको, और छोटी। सबसे पहले हम तीनों ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट पे काम करते हैं। तो देखिए कहीं छोटी ब्रैकेट दिख रहा है, यस, तो पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ये 16 दिख रहा है, इसको 16 बनाने के लिए नीचे ऊपर 8 का गुणा कर दीजिए, तो मेरे प्यारे भाई एलसीएम हो जाएगा 16, और ऊपर में 8 और 1 9 जोड़ेंगे तो 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये देखिएगा, ये ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हिंदी में हम का कहते हैं। अब आप समझिए, भाग, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन में और ऑफ में पहले ऑफ आता है, तो ऑफ पहले होगा। इस ऑफ को हम इनटू में कन्वर्ट कर दिए, 21/2, मतलब ये वाला काम मतलब मेरे प्यारे भाई पहले होगा, ये ऑफ के कारण ये पहले होगा, और ये 3/4 और डिवीजन। अब ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा सेट करने वाले जो लोग थे टीम मेंबर, उनसे क्या गलती हुई, और न जाने कितने अभ्यर्थी, न जाने कितने टीचर, सब ने यही गलती किया। वो मेरे प्यारे भाई क्या करते हैं, 3/4 और इसको गुना न करने के बजाय इस डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं, ये सही है। और ये जो 9/16 है, इसको 16/9 लिख लेते हैं और 21/2 कर देते हैं, और इसके बाद बड़े प्यार से वो कैंसिल कर लेंगे। यहां आप देख लीजिए, तो मेरे प्यारे साथी इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये आप टिक करके अगर आप आ गए तो समझिए कि आप क्वेश्चंस को बहुत बेकार और गंदे तरह से सॉल्व किए हैं। आपको ढंग ही नहीं पता है, सवाल कैसे बनाया जाता है यही नहीं पता है, और मेरे प्यारे भाई जो ऑप्शन दिया है उसको भी नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चन सेट किया जाता है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल फर्जी तरीका है मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चंस बिल्कुल गलत है, सॉल्व करने का तरीका ही गलत है। यहां ऑफ लगा हुआ है, तो पहले आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप इस सेगमेंट को पहले सॉल्व कर लें, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो गुणा कर दें, तो ये बन जाएगा 189 और 16 दूनी 32। अब मेरे प्यारे भाई भाग को इनटू में कन्वर्ट कर दीजिए, 32 ऊपर जाएगा, 189 नीचे आएगा, 4 का पहाड़ा 8 बार और 3 का पहाड़ा 63 बार। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट जो आंसर बनेगा
8/63 बनेगा, न कि ये इसमें से जितने भी ये सब है सब फर्जी है। समझ आया? तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा सेटर ने भी बहुत भारी गलती की और विद्यार्थी भी वही गलती पे चलते जा रहे थे, आंसर निकालते जा रहे थे, किसी ने कभी बताने की कोशिश नहीं की। बहुत सारे मैंने टीचर को भी देखा है कि आंसर निकाल दिए, बड़े खुश हो गए, आगे बढ़ गए, है ना। तो इस तरह से मत करिए भाई, गलत चीजें मत पढ़ाओ। किसी को गलत चीजें पढ़ाओगे वो बेचारा बड़ा दिक्कत में हो जाएगा, आगे चल के उसकी बहुत दिक्कत होती है। अब देखो, पहले मैं एक बात बता देता हूं, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस लास्ट ईयर के पेपर में 4 से 5 एक एक शिफ्ट में आ रहे थे। मैं उसमें से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लिया हूं, ताकि आपसे इस तरह से क्वेश्चंस देखने से आपको ये पता चल जाए कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि इस बार की परीक्षा में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पर मेरे प्यारे भाई देखिए क्या हो जाएगा, ये 24 है, माइनस दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, इनटू। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिवाइड। तो डिवाइड को क्या कर देंगे, यहां पर देखिए डिवाइड को बदल दीजिए इनटू में, और जस्ट जो डिवाइड को इनटू में बदलने के बाद जो नंबर दिख रहा है, मतलब डिवाइड के जस्ट राइट साइड में तुरंत इसको रेसिप्रोकल लिखिए, मतलब इसको उल्टा करके लिखिए। तो 4 का उल्टा हो जाएगा 1/4, और यहां पर ज्यों का त्यों ये 4 से कट जाएगा 3 बार में। तो मेरे प्यारे भैया 24 और 3 तिहाई 9, तो 24 में से 9 जाएगा 15, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं थी जो आपसे नहीं बनता। तो इसका आंसर 15 लगा के आगे बढ़ जाइएगा, आगे बढ़िए। और ये सवाल को मेरे प्यारे साथी आप लोग ध्यान से देखिए, सबको प्रॉपर दिख रहा है? यस। क्वेश्चंस कोई भी दिक्कत हो कहीं पर भी समझने में तो बताइएगा। कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि इसको सिंप्लीफाई करिए। तो फिर से देखिएगा, आप लोग को भी बोर्ड मास रूल में मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाइए कि ब्रैकेट जो होता है, जिसे हम हिंदी में कोष्ठक कहते हैं, और ये कोष्ठक माय डियर क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, एक बड़ी और एक मंझली और एक छोटी। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होता है, पहले नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पे ये आता है। क्लियर है? अब देखिए, तो सबसे पहले छोटी कहां दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर छोटी ये दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करिए, 15 3 18 में से 2 जाएगा मेरे प्यारे भाई 16, ये छोटी अब खत्म। और ये देखिए 35 दिख रहा है, तो 35 में से 16 को माइनस कर दीजिए, और माय डियर ये बड़ी ब्रैकेट हो गया, और इसके पीछे लगा है 101। बताइए 35 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 19 बचेगा। अब ये ब्रैकेट हट गया। बताइए अगर 50 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 31 बचेगा। और 101 में से 31 जाएगा माय डियर 70 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 70 लगाकर आगे बढ़ जाइएगा। बहुत आसान था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। 70 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 70 ही इस क्वेश्चन का माय डियर आंसर होगा। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल और है, ये बहुत अच्छे हैं। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बनते हैं, और सिंप्लीफिकेशन से आप मान के चलिए आपके एग्जाम में भी गिरी से गिरी हालत में 2 से 3 सवाल तो कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी 4 से 5 सवाल भी आपके शिफ्ट में आ जाए, लेकिन 2 से 3 का तो एकदम मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा कि सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 सवाल बनते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको देखने में बड़ा गंदा लग रहा होगा, बहुत सारी चीजें एक साथ दिख रही होंगी। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर मेरे प्यारे साथी अगर हम देखते हैं तो 2 6 2 6, और ये डिवीजन है, और ये देखिए डिवीजन यहां पर है, माइनस है, और ये का है, तो मैं का को इनटू समझता हूं। तो ये देखिए 2 में अगर 10 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 20। बहुत ध्यान से समझिएगा, डिवाइड है तो डिवाइड को इनटू में बदलेंगे, नीचे आ जाएगा 1/26, और ये माइनस है यहां पर, प्लस। अब यहां पर समझिए मेरे प्यारे भाई 50 माइनस ये इनटू में है, तो 26 में 3 से गुणा होगा तो 26 तिया 78 हो जाएगा, प्लस। अब ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, ये देखिए 20 में 3 से गुणा होगा मेरे प्यारे भाई तो ये 60 हो गया। 4 में 12 से गुणा होगा तो 12 चौके 48, 48 हो गया, प्लस 16 माइनस
यहां देखिएगा 25 को डिवाइड करना है 5 से, तो 25 डिवाइड को इंटू में लाइए 5 का रेसिप्रोकल। इस तरह से हमने सारे चीज को प्रॉपर लिख लिया। देखिए अब कैंसिल कैसे करते हैं। 26 का पहाड़ा पढ़िए, 26 ही कम 26, अब 2 अंक बीच में लेंगे तो एक 0 और 26 से कम 26, तो 101 बार में चला गया। और मेरे प्यारे भाई यहां पर देखेंगे माइनस का 20, प्लस का 50, माइनस का 78, और यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ये 5 से 5 कट जाएगा, 60 में से 48 जाएगा 12, 12 और 16 को जोड़िएगा मेरे प्यारे भाई 28। देखिए 12 और 16 को जोड़िए 28, और 28 में से 5 जाएगा 23, तो यहां पर लिख लेंगे 23। क्लियर है यहां तक। अब तो कुछ बचा ही नहीं, आप चाहे तो बहुत सिंपली जोड़ सकते हैं। देखिए केवल प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए। 101 में अगर 50 जुड़ेगा तो 151, और 151 में अगर 24 जुड़ेगा तो ये मेरे प्यारे भाई 174 हो जाएगा। और अब माइनस वाले को देख लीजिए, तो ये हो जाएगा दोनों माइनस में 98, यहां पर 98 माइनस कर दीजिए, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, और 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा माय डियर 76। इस प्रश्न का एग्जैक्टली जो आंसर हो जाएगा माय डियर वो 76 हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। आई होप, मुझे लगता है कि 76 इसका 86 यहाँ बाय डिफॉल्ट गलत है, 76 मेरे प्यारे भाई सही है। सभी लोग इसको करेक्ट कर लीजिए, 76 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नहीं है, आसानी से समझ आ गया, बहुत सिंपल सा था, देखने में बस भारी भरकम लग रहा होगा, बाकी यहां पर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी। अब देखिए ये सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पहली 5 सम संख्या का औसत क्या होगा। पहली 5 सम संख्या का औसत क्या होगा। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि पहली n विषम संख्या का औसत क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि पहली n विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो आंसर बोल दीजिएगा सेम n ही हो जाएगा। और अगर आपसे कोई ये चीज पूछ ले कि पहली n सम संख्या का औसत क्या होगा, अगर पहली n सम संख्या का औसत क्या होगा तो n + 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहली मतलब शुरुआत से 5 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, तो यहां से माय डियर आंसर बन जाएगा 6 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किसी भी भाई को मान लीजिए कि कोई चीज याद नहीं है, उनको लगता है सर हमें कुछ भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको इतना तो पता है कि सम संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से, तो 2 4 6 8 10, ये देखो शुरुआत के 5 सम संख्या है। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि सबको जोड़कर उतनी ही संख्या से भाग दे दो। तो 10 8 18 6 24 28 और 2 30, सबको जोड़ने पे 30 आ गया, 5 से भाग दे दो, तो भी मेरे प्यारे भाई आंसर 6 ही आएगा। या आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जब गैप सेम हो, देखिए सबके बीच में गैप समान है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से, जब गैप समान हो तो औसत हमेशा मिडिल टर्म होती है। तो बीच में जो बैठा है, बताइए 5 लोग में बीच में कौन बैठा है, ये बैठा है, तो यही मेरे प्यारे भाई औसत हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीजें याद है तो यहां से एक लाइन में आंसर आ रहा है, नहीं याद है तो बेसिक से चले जाइए, ये निकाल लीजिए, अगर ये भी नहीं पता तो यहां से चले जाइए। आशा करते हैं कि आप लोगों को बातें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला बात समझते हैं और अगला सवाल को करने का प्रयास करिएगा। बहुत सिंपल सा सवाल, देखिए अलजेब्रा के नाम पे एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। बचपन से आप लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं और बहुत बेसिक फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी कर सकते हैं, लेकिन इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी इस क्वेश्चन को बता दे। देखिए आपसे मेरे प्यारे भाई a + b का मान 5 दिया है और दो चीज को गुणा करने पे 2 दिया हुआ है, यहां इक्वल्स टू है, और आपसे पूछ रहा है कि a² + b² की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। अब जरा सोच के देखिए
कि a प्लस बी आपको 5 गिवन है, a प्लस बी 5 दिया हुआ है और पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड स्क्वायर लेना होगा। फॉर्मूला याद है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 का स्क्वायर होता है 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है 25 माइनस 2ab। मेरे प्यारे भाई एक चीज समझिएगा, 2ab में ab का मान आपको यहां पर दिया हुआ है, तो ab की वैल्यू हो जाएगा 2। तो आप बताइए 25 में से अगर 4 को माइनस कर दें तो आंसर बनेगा 21। 21 इस प्रश्न का माय डियर आंसर हो जाएगा। 21 इस सवाल का एग्जैक्टली आंसर होगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत कोई समस्या कहीं पर भी लगता है तो बिल्कुल बेझिझक आप बता सकते हैं कि सर हमें कोई दिक्कत है, हमें कोई समस्या है। ये देखिए कितना आसान सा सवाल मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा गया, इसको देखिए समझिए। इससे आसान क्या हो सकता है आप खुद सोचिए। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया और एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि x के पावर 4, यहां देखिए x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 और यहां दिया हुआ है 322। आपसे पूछ रहा है कि x माइनस 1 अपॉन x का मान कितना होगा। आप एक चीज समझिएगा, कभी भी मेरे प्यारे भाई जैसे पावर जितना भी दिया हो और पावर को हाफ करना हो, जैसे यहां देखिए अगर मुझे पावर 4 का आधा करना है तो 4 का आधा होता है 2। अगर पावर को आधा करना है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर ये प्लस में है तो यहां पर +2 करके रूट लगा दीजिए। अब बताइए 324 का कितना हो जाएगा 2। और अगर फिर से मुझे आधा करना हो तो 2 का आधा होता है 1, तो x प्लस 1 अपॉन x। फिर से अगर ये प्लस में चाहिए तो इस 18 में 2 जोड़कर 2 रूट लगा दीजिए। लेकिन हमें यहां पर प्लस नहीं चाहिए, माइनस चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई जब यहां पर आपको माइनस चाहिए तो अब यहां पर +2 ना करके सेम इस 18 में -2 करके रूट लगा दीजिए। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कितना आसान है। पावर को हाफ करने का मेथड आपको पसंद आया कि नहीं आया बताइए, कितना आसान तरीके से निकल रहा है। सारे सवाल देखते चलिए। यहां देखिए मेरे प्यारे भाई एकदम प्यारा सा सवाल, एकदम खूबसूरत सवाल बोलेंगे। कह रहा कि डिंपल, अब डिंपल पे मत फिसल जाइएगा, 8,000 रुपए में एक सूट को बेचकर विक्रय मूल्य पर 50% लाभ कमाती है। इस लाइन को काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। वो विक्रय मूल्य पर लाभ कमाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 50%, तो 50% तो दुनिया जानता है कि 1/2 होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां पर क्वेश्चन ने बोला है कि उसको विक्रय मूल्य पे लाभ होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि उसने 2 रुपया में बेचा है, सेलिंग प्राइस अगर 2 रुपया है, ये सेलिंग प्राइस होता है। विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। अगर उसने 2 रुपया में बेचा माय डियर तो उसको 50% का लाभ हो गया। मतलब ऐसे समझिए कि कोई आदमी 2 रुपये में बेचकर 1 रुपया का लाभ कमा रहा है। ऐसे सोचिए, आप कोई चीज खरीदे होंगे तभी तो बेचे होंगे। तो अगर मान लीजिए आप 2 रुपया में बेचकर और मन ही मन बहुत खुश हैं, क्यों? क्योंकि 1 रुपया आप लाभ कमा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आप 1 रुपया सस्ता खरीद के लाए होंगे। ये बात सबको समझ आया। ये एक क्या है, 2 रुपया में बेचने पे मुझे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है मैं 1 रुपया सस्ता खरीद के लाया था, तभी 1 रुपये की चीज को 2 में बेचेंगे तो 1 रुपये का लाभ होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डिंपल 8,000 रुपये में एक सूट को बेचकर, मतलब उसने बेचा है 8,000 रुपया में। तो सिंपली ऐसे समझिए कि जिसे मैं 2 बोल रहा हूं ना, वो 2 नहीं है, वो मेरे प्यारे भाई 8,000 रुपया है। जिसे हम 2 बोल रहे हैं कि उसने 2 रुपये में बेची, वो 8,000 में, और 2 को 8,000 बनाने के लिए 4,000 से गुणा करना होगा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाई वो खरीदी है 1 में 4,000 से गुणा कर दीजिए। तो 4,000 रुपया उस ड्रेस का, जो डिंपल की ड्रेस है वो 4,000 रुपए की थी। तो ऑप्शन नंबर माय डियर ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत माय डियर, बड़े आराम से आप लोग आंसर्स निकाल लेंगे। कहीं पर भी आपको 1% भी दिक्कत हम होने नहीं देंगे। चलिए अब इस सवाल को जरा आप एक बार समझिए और फिर हम बात करते हैं। पहले सवाल को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे थे
रोहन एक पुराना स्कूटर 5300 रुपए में खरीदता है और 600 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च करता है। अब एक चीज समझिएगा, 5300 रुपया उसने क्या किया, खरीदने में लगा दिया और मरम्मत भी करवाया, मतलब वो भी उसके क्रय में ही जुड़ जाएगा 600 रुपया। तो अब बताइए कितने रुपए का पड़ा उसका, पूरा का पूरा जो उसकी स्कूटर है उसकी क्रय कितनी हो जाएगी, 5900। अब कह रहा है यदि वो स्कूटर को 8000 रुपए में बेचता है तो लाभ के रूप में उसे कितने धनराशि प्राप्त होगी। अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है भाई, इतने रुपए में खरीदा है और वो अब आखिरी में 8000 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। अब 8000 रुपए में बेच दिया तो जरा बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपको दिख रहा है कि भैया कम में खरीदा ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ हुआ। 5900 की चीज 8000 रुपया में बेचा, दोनों को घटा दो, 2100 रुपया का उसको हो गया है प्रॉफिट। 2100 रुपया का माय डियर उसको हो गया है प्रॉफिट। जरा बताइएगा 2100 रुपया ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, सबको बढ़िया तरह से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एक बात आपको देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कितने प्यार से हम सॉल्व कर लेते हैं और बहुत ज्यादा आपको टेंशन पैनिक नहीं लेना है, बस आपको अच्छी तरह से एक एक बात को ध्यान पूर्वक समझते चलना है। जैसे मेरे प्यारे भाई कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर, अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस, 10% की देता है छूट देकर 20% लाभ अर्जित करता चाहता है, तो ज्ञात करें वस्तु पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक चिन्हित किया गया है। एक बहुत गोल्डन बात बता रहा हूं, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा कि सीपी को हम क्या बोलते हैं, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। सीपी और मार्केट प्राइस एमपी, मार्केट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरह से कहीं पर भी बना दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे मैं बोलूं कि सीपी और एमपी का रेशियो कितना होगा, तो 100 में से डिस्काउंट घटा दो, कितने का डिस्काउंट मिला, 10% का छूट, तो 100 में से 10 गया 90, और कितने का प्रॉफिट हुआ है तो आप बोलोगे 20 का, तो 100 में 20 जोड़ दो 120। अब मेरे प्यारे भाई ये कट जाएगा 30 का पहाड़ा 3 बार और 30 का पहाड़ा 4 बार। क्या मतलब हुआ कि कोई चीज खरीदा गया है 3 में और उसकी मार्केट प्राइस है कितना, 4 रुपया। अब बताइए आप 3 रुपए की चीज खरीदे हुए और उस पर आपने मार्क कर दिया 4 रुपया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितना अधिक बढ़ाना होगा। भाई 3 की चीज को अगर आप 4 लिख रहे हो, 3 के खरीद के लाए हो, 4 रुपया उसकी अंकित कर रहे हो, तो 1 रुपया आप प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाकर लिख रहे हो, 1 रुपया ज्यादा बढ़ाकर लिख रहे हो, किस पे, 3 पे। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 को अगर 3 से डिवाइड देंगे तो 33.1/3 या 33 सही 1/3 या इसी बात को लिख सकते हैं 33.33%। आई होप आपको माय डियर बातें समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस देखिए कितने प्यार से कितने आसानी से बन जा रहा है, कहीं पर भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे यही फायदा होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में यही आएगा। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस लगाने का मुख्य जो उद्देश्य होता है उससे ये पता चल जाता है कि किस लेवल की क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, हमें अपनी प्रिपरेशन को कहां पर ले जाके स्टैंड अप कराना है। यहां देखिए कह रहा है कि कन्वर्ट करिए, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे भाई 0.343434 डॉट 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 डॉट। अब हमें क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट लिखना है कि इसके समतुल्य क्या होगा। अब देखिए आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो 34 है 34 बार बार रिपीटिशन शो कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 0.34 और 34 के ऊपर बार लगा दिया। ये बार इसको बता रहा है कि 34 बार बार आ रहा है। अब इसको मेरे प्यारे भाई अगर परिमेय संख्या में रैशनल नंबर में बदलना हो तो पॉइंट भी हट जाएगा, बार भी हट जाएगा। बस उसके लिए क्या करना होगा, जितने पे बार है 2 अंक पे बार है तो नीचे 2 9 लगा लीजिए। अब ये अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो यही मेरे प्यारे भाई सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 34/99 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द
करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? कितना आसान सवाल था, आप देखे कि नहीं देखे? तो इस टाइप से प्यारे प्यारे मासूम मासूम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, सब मैं सारा डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लीजिए, आप एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से समझते चलिए। कह रहा है कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप ये बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है। जैसे मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करिए कि 2024 ये एक दे दिया, यहां दे दिया 6782 और एक ऑप्शन दे दिया 8673 और एक दे दिया 9827। आपको बताना है कि कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है। 22 से विभाज्य का मतलब हुआ 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11। अब कोई संख्या 2 से कब कटेगा? जब आखिरी के संख्या 2 से कटे। तो 2 से तो कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है। जब 2 से ही नहीं कट रहा है तो 11 से चेक ही नहीं करेंगे, ये भी 2 से नहीं कट रहा है। तो मेरे प्यारे भाई पहली फुर्सत में हम ये 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर पाए क्योंकि ये 2 ही से नहीं कट रहा है। हाँ, अब ये दोनों जो है जो 2 से कट रहा है, अभी 11 से चेक करने का नियम होता है कि पहले वाले पोजीशन को पकड़िए और एक अंक छोड़कर बताइए, एक अंक छोड़कर 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। फिर जिसे छोड़े थे उसको और फिर एक अंक छोड़कर, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। दोनों का अंतर मेरे प्यारे भाई या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, 11, 22, 33 ऐसे। तो मेरे प्यारे भाई 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, तो डेफिनेटली ये संख्या 22 से भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए लगाकर आगे बढ़ जाइएगा। अगर आपको लगता है कि ये वाला चेक करके दिखाइए, दिखा देता हूं। 2 से तो कट रहा है, अब ये देखिए 2 और 7 मिलकर 9 बनाया और ये 8 और 6 मिलकर 14 बनाया और 14 में से 9 जाएगा 5 आया, मतलब ये ना तो 0 आया और ना ही 11 का कोई टेबल आया, मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। और 2 से भी कटना चाहिए, 11 से कटना, तभी जाकर वो संख्या 22 से भी कटेगा। क्लियर है? अब तो बताइए अच्छी तरह से समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब ये सवाल देखिए कितना मासूम सा सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है। जैसे आपके पास मेरे प्यारे भाई यहां देखिएगा, आपके पास एक दिया हुआ है आयत, इस तरह से आयत दे दिया, ये देखिए आयत दे दिया, यहां पर ले लेते हैं। और इस आयत के अंदर आपको ऐसा बना दिया गया है, त्रिभुज बना दिया गया है, ये देखिए ऐसा त्रिभुज बना दिया और नाम लिख दिया है P S R T और Q। आपसे पूछा है कि जो त्रिभुज है, जो आप यहां देखिए STR जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और जो पूरा का पूरा जो हमारा त्रिभुज क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है या आयत दिख रहा है PQRS, इसका क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात बताइए। जरा सोच के देखिए कि अगर इसकी लंबाई को मैं थोड़े देर के लिए L मान लेता हूं और इसकी चौड़ाई को मैं B मान लेता हूं, मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? बताइए, लंबाई चौड़ाई तो मान ही लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब मैं बोलूं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जरा ऐसे सोचिए कि अगर एक लाइन ऐसे खींच दे तो आप बोलेंगे सर ये इसकी ऊंचाई हो गई, और ऊंचाई वही होगा जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, वही दूरी यहां से लेकर यहां, तो बताइए ये कितना हो जाएगा? B। और क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो मेरे प्यारे भाई आधार तो ये बिल्कुल ये पूरा है L और ऊंचाई यहां पर B हो गया, तो LB से LB कट गया। अब देखो क्या बच रहा है, तो आप बोलोगे सर 1/2 बच रहा है और यहां कुछ नहीं बच रहा, 1 बच रहा है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1:2, 1:2। माय डियर 1:2। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर समझिए, जैसे ही आप तिर्यक गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 1:2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का माय डियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं पर भी कोई दिक्कत है? 1:2 इज द करेक्ट आंसर। बड़े सिंपल तरीके से, बड़े आसान तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा लोड लिए, मतलब बिना लोड लिए भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, बस आप समझते चलिए। यहां पर मेरे प्यारे भाई कह रहा है कि आपके पास संख्या दिया हुआ है 16008 और आपसे पूछ रहा है कि 6 का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान को मेरे प्यारे भाई फेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू, या इसी को लोकल वैल्यू भी कहते हैं।
तो याद रखिएगा, अगर फेस वैल्यू बोले लोकल वैल्यू बोले बात सेम है। और याद रखिएगा फेस वैल्यू हमेशा स्वयं वह संख्या ही होता है या वो अंक ही होता है। तो 6 का जातीय मान आंख बंद करके बता दीजिए 6 ही होगा। जिसकी जातीय मान पूछा जाएगा वही होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 रुपए का नोट है, तो मैं बोलूं 20 रुपए के नोट का फेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 20 रुपया है। भाई 20 रुपए के नोट लेकर आप मार्केट में 20 रुपए के तक ही सामान खरीद सकते हो। ऐसा नहीं कि 20 रुपए लेके गए मार्केट में और 2 केजी काजू खरीद के लेकर आए। मतलब जिसकी जितनी औकात है उतनी ही रहेगी, उसकी उतनी वैल्यू है। ठीक है, ऐसे समझिए। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सबसे छोटी संख्या जिसे 571 में जोड़ने पे, अब ये देखिए 571 में छोटी संख्या जोड़नी है और जोड़ने के बाद एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसका वर्गमूल 24 है। मतलब यहां पर जो नंबर आएगा उसकी जो वर्गमूल निकालेंगे तो वो वर्गमूल मेरे प्यारे भाई 24 आना चाहिए। ऐसे सोचिए इसमें क्या छोटी संख्या जोड़े कि जो रिजल्ट आएगा उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट 24 है। तो अगर ये स्क्वायर रूट 24 है तो उल्टा बोलो ये 24 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। अरे भाई यही तो होता है, जब इसका स्क्वायर रूट ये है, अगर ये स्क्वायर रूट है, अगर ये वर्गमूल 24 है तो 24 का वर्ग क्या होगा, तो 24 का वर्ग दुनिया जानती है कि 576 होगा। अब बताओ ये 571 में क्या जोड़ेंगे कि 576 बनेगा, तो आप दोनों को घटा सकते हो या दुनिया जानती है कि 571 में 5 जोड़ेंगे तो 576 बनेगा। तो मेरे प्यारे भाई वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो ये सब ऑप्शंस को करेक्ट कर लीजिए। सारे ऑप्शंस फर्जी दिए हुए हैं और ये फर्जी पता है जो एक्चुअल पेपर है उसी में भी फर्जी होंगे, तभी ये फर्जी ऐसा दिख रहा है। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा माय डियर वो हो जाएगा 5। बताइए हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को भी? बड़े आराम से देखिए कितना आसान तरीके से हम क्वेश्चंस को बना के आपको दे रहे हैं और ऐसे ही आपको भी परफॉर्म करना है। देखिए आगे मेरे प्यारे भाई अगला सवाल देखते हैं और इस क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है। एक संख्या दिया हुआ है आपके पास 106974। अब कह रहा है कि एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य होगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें से चूज करना है कि किस से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले ऐसे देखते हैं, 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से चेक करेंगे, 2 3 है, फिर क्या आया है 4 आया है, फिर 6 आया है, फिर 7 आया है। बेसिकली मेरे प्यारे भाई पूरे ऑप्शंस में देखिए यही लोग हैं। तो 2 से चेक करते हैं कि संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 का नियम होता है आखिरी वाला जो संख्या है वो कटना चाहिए 2 से। तो भाई ये तो 4 2 से कट रहा है, मतलब 2 से तो है। 3 का नियम होता है सबको जोड़ दो और वो 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो 7 4 11 9 20 26 और 1 27, सबको जोड़ने पे आया 27। बताइए 27 3 के पहाड़ा में आता है? यस, मतलब ये 3 से भी कटेगा। और अगर ये नहीं आया समझ तो दूसरा चीज 3 या 3 के पहाड़ा को काट दो। देखो ये 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 7 4 11 और 1 12 कट जाएगा। 12 मतलब 3 के पहाड़ा में आता है, सब कट जाएगा मतलब 3 से कटेगा। और अगर कोई संख्या 2 से भी कटे 3 से भी कटे तो बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके बोल दीजिएगा वो 6 से भी कटेगा। 2 से भी कटे 3 से भी कटे तो दोनों के मल्टीप्लाई 6 से भी कटेगा। तो 2 3 6 तो लिस्ट में आ गया। तो ये बोल रहा है केवल 2 और 3 ना भाई, जब 2 और 3 से कटेगा तो 6 से भी कटेगा, इसको हटाओ। अच्छा 2 3 से कटेगा तो वो 6 से भी कटेगा, तो ये 6 तो इसमें है ही नहीं, ये भी हटाओ। 2 से कटेगा 3 से कटेगा तो 6 से भी कटेगा, ये भी हटाओ। तो भाई अब तो 6 7 चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी को बोलते हैं बुद्धिमानी और इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस। देखो मैंने 7 का चेक तक नहीं किया और बता दिया कि आंसर ये होगा। केवल जब 2 3 से कटेगा तो वो 6 से कटेगा। तो केवल 2 3, भाई 2 3 से जब कटेगा ही तो 6 से कटेगा, 2 3 से कटेगा तो 6 से कटेगा, 2 3 से कटेगा तो 6 से कटेगा। तो 3 ऑप्शंस तो ऐसे ही हट गए। किसी को अगर ये जानने की बहुत इच्छा है कि 4 से क्या होता है, तो 4 से कटने का नियम होता है मेरे प्यारे भाई कि आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए। तो आखिरी के 2 अंक देखो 74 4 से नहीं कटता है, तो ये 4 से नहीं कटेगा। तो देखो यहाँ पर 4 नहीं दिख रहा है। 7 का नियम देखो, 7 का नियम होता क्या है, 3 3 की ग्रुपिंग करनी होती है, 3 3 की ग्रुपिंग करनी होती है। ये देखो 3 3 की ग्रुपिंग कर दो
और 3-3 की ग्रुपिंग करने के बाद इनको घटा देते हैं, ठीक है। और घटाने के बाद जो आया वो देख लो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, तो ये 7 से कट रहा है, मतलब ये पूरी संख्या भी कटेगा। तो पूरा मेथड भी समझा दिया। लेकिन अगर आपको केवल 2 पता होता, 3 पता होता तो भी काम बन जाता, और 2 और 3 तो दुनिया के हर एक छोटे छोटे बच्चे को पता है। बस 2 और 3 से कटने वाली संख्या 6 से भी कटेगा, ये आइडिया पता होता तो क्वेश्चंस का आंसर आप ऐसे ही बिना किसी एफर्ट्स के टिक करके आ जाओगे। और मेरे प्यारे भाई, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मात्रा में लगाने का सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा बनते हैं। और हर टाइप के एग्जाम्स में, चाहे आप किसी भी पेपर को लिखने जाएंगे, ये क्वेश्चन समझिए कि पेटेंट है, आना ही आना है, तय है, निश्चित है। देखिए, अब इस क्वेश्चंस को देखकर लोग घबरा जाते हैं। कह रहा है कि आप इसको घटते क्रम में लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब हुआ घटते क्रम में। इसको मेरे प्यारे भाई आरोही क्रम कहते हैं, या सॉरी माफ करिएगा, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। आपको सारे ऑप्शंस नहीं देखना है, ये किसी एक को पकड़िए, वही सब में रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, चलिए पहले वाले को पकड़ लेते हैं। 5/12 ऐसे ही लिख लीजिए, 2/7 थोड़ा स्पेस देकर अच्छे से समझा रहा हूं, 2/9, 1/5। आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा ना, कोई नहीं बताएगा मेरे प्यारे भाई। आप मेरा कंप्लीट पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखिए, और आप YouTube पे और अदर्स किसी का भी पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखिए, आपको आकाश जमीन का अंतर दिख जाएगा कि मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को या नॉर्मल भी क्वेश्चंस को किस वे में सॉल्व करवाता हूं, और बाकी लोग क्या खिचड़ी पकाते हैं। सामने है आपके, कुछ नहीं है। आप जिसका भी चैनल खोलना चाहते हैं खोलिए, उसकी पीवाईक्यूज देखिए, हमारा पीवाईक्यूज देखिए। वे ऑफ क्वेश्चंस का एक्सप्लेन करने का तरीका, कैसे उसको सिंपल बना दिया जाता है, आपको पता ही चलेगा। वही क्वेश्चन सामने वाला इतना लेंदी, इतना ट्रेडिशनल, इतने घटिया तरीके से सॉल्व कराएगा कि आप परेशान हो जाओगे। और यहां देखो, अब इसमें बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कुछ मत करो, ऊपर में 2 जीरो लगा दो सबके, बस ऊपर में 2 जीरो लगा दो, ऊपर में 2 जीरो लगा दो, हो गया खत्म। अब देखो 12 का पहाड़ा 12 चौके 48, 2 बच गया, 2 और ये 0, तो 12 का पहाड़ा 2 बार में 24, आगे मत जाओ पीछे रहो, 12 कम 12, ये हो गया 41। सर कुछ बच रहा है, बचने वाले को छोड़ दो। 7 का पहाड़ा 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56, ये देखो 11 दूनी 22, 8 बच गया, और 11 7 77, जो बच रहा है उसको हटा दो। 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 5 का पहाड़ा 20 बार। जब हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, घटते क्रम लिखते हैं, तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो मेरे प्यारे भाई जरा खुद बताइए, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 41, फिर इससे छोटा 28, इससे छोटा 27, इससे छोटा 22, इससे छोटा 20। तो मैं बोलूंगा अरे वाह, ये तो मैजिक वाली बात है कि जो हम ऑप्शन पिकअप किए यही हो गया सबसे असेंडिंग ऑर्डर। और अगर किसी और को भी पकड़ते तो आप इसको जमा लेते, सबसे बड़ा, छोटा, सबसे छोटा, ऐसे। 41 कहां से आया? 5/12 से, तो पहले 5/12 आएगा, यहां भी नहीं दिख रहा है, यहां भी नहीं दिख रहा है, ए और डी में। फिर 28 कहां से आया? 2/7 से, तो 5/12 के बाद 2/7 आएगा, यहां नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखो कितना आसान तरीके से निकल गया कि नहीं निकल गया? कहीं कोई मेहनत, बहुत ज्यादा लोड, बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन, ऐसा लग रहा हो कि अरे बाप रे बाप क्या करना पड़ रहा है, तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं नहीं करूं, ऐसा कुछ घबराहट वाली बात लग रहा है क्या? बताओ। आ जाइए, अब मेरे प्यारे भाई इस सवाल को देखिएगा, कितना आसान तरीके से निकालने का तरीका बताता हूं, एकदम आसान तरीके से। कह रहा है मेरे प्यारे साथी कि 18 आदमी या 36 लड़का 6 घंटा काम प्रतिदिन करते हुए 24 दिन में काम को समाप्त करते हैं। आज के बाद याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई वर्क बोले तो याद रखिएगा मैन इनटू डे इनटू इफिशियंसी अपॉन, यहां पर होता है मैन, डे, इफिशियंसी और आर्स भी होता है। अगर यहां पर दिया हो तो आर्स भी लिख लीजिए, डेज के साथ साथ आर्स भी लिख लेते हैं। अब देखो यहां पर अप्लाई करके दिखाता हूं। 18 आदमी, तो 18, एक आदमी की इफिशियंसी m मान लेते हैं, एक आदमी की क्षमता m है, तो 18 लोग थे, एक का क्षमता m है।
और 6 घंटे, तो देखिए घंटे का भी इंटू करेंगे, और कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में, तो 24 दिन में। और यही काम को अथवा लगा हुआ है, मतलब सेम चीज 36 लड़के, तो 36, एक लड़का की इफिशियंसी को बी बोल लेते हैं, एक लड़का का क्षमता बी है, बच्चा मान लो, हर दिन 6 घंटा काम करता है और 24 दिन तक काम किया, तो ये 24 से 24 कट गया, 6 से 6 कट गया, 18 का पहाड़ा एक बार, 18 दूनी 36। यहां से मेरे प्यारे भाई क्या पता चला कि आदमी की क्षमता 2 है और इस बच्चा का क्षमता 1 है, तो आदमी की क्षमता 2 है और बच्चा का क्षमता 1 है। ये काम आपको बहुत जरूरी था। ये किसका रेशियो आ गया, इफिशियंसी का, इसको बोलते हैं कार्य दक्षता या कार्य कुशलता। आपको इफिशियंसी का रेशियो मिल गया, क्लियर है। अब सुनिए क्या कह रहा है कि 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। बस हो गया काम। अब आप क्या करिए, ये काम या ये काम, दोनों काम तो बराबर है। मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा 18, एम का जगह रख दीजिए, एम मतलब 2, 6 घंटे और ये 24। इसी काम को क्वेश्चन में बोला है कि 24 आदमी 24 लड़के, ध्यान से समझिएगा, 24 आदमी 24 लड़के, तो 24 यहां लिखे 24, आदमी की जगह 2, फिर 24 लड़के, एक लड़का का कितना हो गया 1। ध्यान से समझते चलिएगा, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए मैं ये वाला लाइन को हटा देता हूं यहां से, ठीक है, यहां से हट जाएगा। एम का मान आया है 2 और बी का मान आया है 1, ये बात बस ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहां अप्लाई करिएगा, बताइए भाई, 24 लड़के आदमी और 24 बच्चे, ये हो गया एम। देखिए यहां पर कितना दिख रहा है, 9 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन काम करेंगे, डी को डी मान लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। 18 गुणे 2 6 गुणे 24, ये बन जाएगा 48 और 24 72 गुणे 9 गुणे डी। अब यहां से कैंसिल कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, 18 का पहाड़ा 18 चौके 72, फिर देखिएगा कट रहा है, 4 का पहाड़ा 4 6 24, फिर यहां से देखिएगा 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 और 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितने दिन में होगा 8 दिन में, 8 डेज मेरे प्यारे भाई इस सवाल का आंसर होगा। ये थोड़ा सा आप लोग अगर इससे परिचित नहीं है मैन डेज वाले सवाल से, तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, पर बहुत सिंपल है। जब हम लोग वर्क एंड टाइम डिस्कस करेंगे तो आपको बताऊंगा कि कितना ये आसान सवाल था। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल बोलेंगे इसको। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक प्यारा सा सवाल है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय किया, मतलब 9 घंटा समय लिया और 61 किलोमीटर चलता है। और वो यात्रा कैसे चलता है, पैदल चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और कुछ यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल द्वारा चलता है। तो यहां पर लिख लेंगे पैदल, और एक जब समय चलता है साइकिल से। माय डियर ध्यान से समझिएगा, पैदल भी चला है साइकिल से भी चला है। तो पैदल से चलता है तो उसकी स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब साइकिल से चलता है तब उसकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम पूरे के पूरे उसकी यात्रा की बात करें तो आप बोलेंगे सर पूरा यात्रा अगर कंप्लीट देखो तो उसने 61 किलोमीटर दूरी और बटे समय 9, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, ये आ गया उसकी पूरा का पूरा स्पीड। अब आप लगा दीजिए एलिगेशन एक मेथड होता है, ध्यान से सुनिएगा। नीचे 9 दिख रहा है, यहां पर भी नीचे 9 बनाने के लिए नीचे 9 ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी माय डियर नीचे 9 और ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, नीचे वाले 9 सबके कट गए। अब ये बच जाएगा 9 चौके 36 और ये बन जाएगा 9 9 81 और ये केवल 61 बन जाएगा। अब बताइए 81 में से 61 जाएगा तो बचेगा 20, और यहां पर मेरे प्यारे भाई 61 में से 36 जाएगा तो बचेगा 25। अनुपात ले लीजिए, 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 का पहाड़ा 25 बार। जब आप एलिगेशन स्पीड पे लगाते हैं तो रेशियो जो आता है वो टाइम का आता है।
तो ये बात समझना पड़ेगा आपको। रेशियो किसका आ गया? टाइम का। क्यों आता है ये भी समझो, क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो नीचे यहां जो टाइम था ना, इसी के कारण रेशियो टाइम का आया है। अब समझो कि पैदल से उसने समय लिया 4 यूनिट, साइकिल से लिया 5 यूनिट, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना यूनिट? तो आप बोलोगे टोटल टाइम लिया 9 यूनिट। और 9 यूनिट किसको बता रहा है? 9 घंटे को, क्योंकि पूरी यात्रा 9 घंटे की है। तो मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट का मान आ गया 1 घंटा। इसका मतलब है कि अगर 4 में गुणा करे तो उसने पैदल चला है 4 घंटा, और साइकिल 5 में गुणा करे 1 से तो 5 घंटा। तो साइकिल से चला 4 घंटा, पैदल चला 4 घंटा, और साइकिल से चला 5 घंटा। आपसे पूछा है कि उसने कितनी यात्रा पैदल की है, तो पैदल यात्रा निकालना है कि पैदल यात्रा कितना डिस्टेंस चला है। तो मेरे प्यारे भाई डी बराबर होता है एस इंटू टी। स्पीड है 4 किलोमीटर, टाइम चला है 4 घंटे के लिए, तो 16 किलोमीटर डिस्टेंस उसने चला है पैदल। और अगर यहीं पे साइकिल पूछ लेता तो आपको 5 से इंटू कर देना पड़ता 9 में, तो 9 में 5 से करिएगा 45 हो जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया सवाल था, एकदम इंटरेस्टिंग और फैंटास्टिक सवाल था। चलिए, ये सवाल मेरे प्यारे साथी आप लोगों को देता हूं, बहुत मजेदार है इसका आंसर। और आपको मैं बता दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट वैरायटी है, यहां पर निकालने बोल रहा है औसत गति। याद रखिएगा, ये एक ऐसा वायरल क्वेश्चन है कि इसके बिना परीक्षा तो बनता ही नहीं है। कभी भी क्वेश्चंस पेपर सेट किया जाता है तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के औसत गति पे आधारित सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। मतलब औसत गति, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज स्पीड बराबर। जब भी आपसे औसत गति पूछा जाए तो याद रखिएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये बात आप लोग को याद रखना है। तो देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 210 किलोमीटर, तो उसने डिस्टेंस 210 किलोमीटर चला 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो समय कितना लिया? 210, उसकी डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया 7, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम लिख लिए। अब देखो मेरे प्यारे भाई 198 किलोमीटर और डिस्टेंस चला 198, कितने की स्पीड से? तो 198 को इससे भाग दे दो, तो इससे क्या पता चला? टोटल डिस्टेंस लिख लिए, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऊपर जोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई 8 हो जाएगा, और इस तरह से ये 408। नीचे सॉल्व कर लेते हैं, कितने बार में? 3 बार में कट जाएगा। ये देखिए 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा 7 बार, तो 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 7 6 13/2, 2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरे प्यारे भाई 8 दूनी 16 के 6 1, 816 को जब 13 से भाग देंगे तो 13 6 78, और 13 दूनी 26, तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई 62.2। देखिए 62.2 क्या दिख रहा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो आगे इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, 62 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन था। आप अगर और चाहें तो पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, 62.8 आ जाएगा। तो सारे सवाल, जितने भी सवाल थे मेरे प्यारे भाई, मुझे लगता है कि मैं सारा सॉल्व करवा चुका हूं। बस आप देख लीजिए एक दो और, कितना आसान सा सवाल है। ये तो बेहद सिंपल सा सवाल मुझे दिख रहा है, आसान सा। इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। एकदम आसान सा सवाल है। कह रहा है कि रोहित का घर अपने स्कूल से 29 किलोमीटर दूर है और वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि बस कितने समय में स्कूल पहुंचती होगी। आपसे पूछ रहा है टाइम, तो टाइम बराबर माय डियर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 29 किलोमीटर, चाल कितना है? 5। अब देख लो पॉइंट में है कि बट्टे में है कि घंटे और मिनट में, तो सीधा दे दो 5 × 5 = 25, 4 बच गया 5.8, तो 5.8 मेरे प्यारे भाई आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस देखो, आंसर टिक करो, इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा मेरे प्यारे भाई कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ठीक है? अब कई लोग बहुत परेशान रहते हैं एक क्वेश्चन में, बहुत परेशान, इतने परेशान, और कई तो टीचर भी एक मतलब कि एक एजेंडा बना दिए हैं, जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी शुरुआत में उठ जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर। ये लो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब
कंपाउंड इंटरेस्ट को लोग ऐसे व्यापार की तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे उनको लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसी को आता ही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट ही पकड़ो भाई, जो नहीं आता है उसी को पकड़ के शुरू करो। मेरे प्यारे भाई, परीक्षा में क्या जो नहीं आता है उसी से काम होगा क्या? और भी चीजें आती है। मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया पीवाईक्यू उसके, देखो ये सब पता लगाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। आप लोग बेवजह के चीजों के चक्कर में पड़े रहते हो। कई लोग जैसी वैकेंसी आएगा शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट लेके बैठ गए। अरे शुरुआत कहाँ से होती है, क्या कर रहे हो, बीच के टॉपिक्स लेके चल रहे हो। अब मेरे प्यारे भाई, कपिल ने इतने रुपए का बीट कंपनी में 2 साल के लिए 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पे जमा किया। कपिल को 2 वर्ष के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। पहला साल की बात करें फर्स्ट ईयर, तो उसको 6% पे लगाया। फिर मेरे प्यारे भाई दूसरा साल भी कितना परसेंट पे? 6% पे। तो आप क्या करो, इन दोनों साल का सक्सेसिव निकाल लो। बहुत सिंपल सा तरीका होता है सक्सेसिव निकालने का, याद रखिएगा। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, बहुत आसान तरीका है, ये दिमाग में सेट कर लो। पहले साल का 6, अगले साल का भी 6, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, और ये 36 को 100 से भाग दोगे तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे भाई 12.36%। और ये अब जो आया ना, ये 2 साल को मैंने 1 साल में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। और आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्योंकि अब 2 साल रहा ही नहीं, मैं 2 साल के बदला 1 साल में बदल दिया। मूलधन कितना दिया है देखो, 7890। आर कितना है मेरे प्यारे भाई, 12.36। टाइम 2 साल को 1 साल में बदल दिया, और प्रतिशत में लाना है तो 100। अब देखो ये पॉइंट हटेगा मेरे प्यारे भाई, नीचे 2 जीरो आएगा, कैंसिल करो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब कैलकुलेशन में लोग डरते हैं, अरे क्यों डर रहे हो? देखो यहाँ क्या दिख रहा है 9, और 9 में 6 से गुणा होगा, 9 6 54, मतलब आखिरी में 4 आएगा। आखिरी में 4 देखो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। देखो ऑप्शन नंबर ए, कुछ है ही नहीं, बेवजह परेशान हो रहे हो। और कई टीचर ने भी ये यंत्र की तरह अपनाते हैं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाओ, लोगों को समझ आती नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही इनको पढ़ाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, खाली कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाते रह जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये वाला करवाता हूं, और एक क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा कि जल्दी से उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे ये भी लगना चाहिए कि भाई वास्तविक में आप कितना अपने बारे में सोच रहे हो, कितने अच्छे से आप अपने बारे में पढ़ना चाह रहे हो, या अपने आप को कितना बेहतर बनाने के आप लगे हो प्रयास में। कहता ए और बी काम को 21 दिन में कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। कहता है कि ए और बी 21 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी जो है 23 दिन में कर सकते हैं, और यहां पर सी और ए माय डियर 27 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यहां पर देखिएगा ए और सी वे सभी एक साथ काम करते हुए कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, वे सभी, यहां पर रुक जाइए, वे सभी एक साथ कितने समय में करेंगे। कहने का मतलब है कि हमसे ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है। आप क्या करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। कैसे एलसीएम लेना है, यहां देखिए, सबसे पहले यहां लिखो बड़ा 27। अब मेरे प्यारे भाई 27 लिख लिए, 21 से जब भाग देंगे तो 21 का मतलब होता है 3 सते, तो 3 तो इसके अंदर होगा। अब 7 का मल्टीप्लाई करो। अब लाते हैं 23 को, तो 23 मेरे प्यारे भाई इसमें नहीं है, तो 23 भी आ गया, तो ये बन जाएगा 27 इंटू 7 इंटू 23। ये हमारा हो गया टोटल वर्क, कुल काम। क्लियर है? अब जब आप इसको इससे डिवाइड दे देंगे ना, तो अब देखो दिमाग कैसे चलाना है हम लोग को पेपर में। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 49, 9 और 9 3 27। इसका मतलब ऐसा काम, ऐसा वर्क डन जिसके लास्ट में 7 हो। नीचे चलो इफिशियंसी आएगा, आपको ये भी नहीं पता है कि आप भाग देकर क्या निकालने वाले हो, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि यहां पर तो 7 आएगा मेरे प्यारे भाई। जब आप इसको गुणा करोगे तो आखिरी में 7 आएगा, मतलब काम के आखिरी में 7 आएगा। तो ऊपर काम देखो 5 आ रहा है, नहीं आएगा। यहां देखो 5 आ रहा है, यहां देखो 4 आ रहा है, यहां देखो 4 आ रहा है, यहां देखो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी लगा के आ जाओ। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? इस तरह से करना पड़ता है मेरे प्यारे भाई सवालों को, तब जाकर बनेगा जल्दी से। और इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को बताना है।
इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताना है, एकदम जुझारूपन के साथ पढ़ो, ठीक है। पेपर एनालिसिस कैसे करवाया जाता है, कैसे आसान बनाया जाता है, वो हम पे छोड़ो, एकदम इतना आसान करके दे दूंगा, आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि कोई क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं फिर किसी खास वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। सेशन पसंद आता है तो जरूर शेयर किया करिए अपने साथी मित्र दोस्त भाई में, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए। रोजाना मेरे प्यारे भाई क्लासेस आप लोग की 7 बजे क्लासेस लगेंगी, 7 बजे और 9 बजे, 7 बजे और 9 बजे, तो 2 क्लासेस जरूर अटेंड करिए डेली और बहुत खूबसूरत तरीके से। चलिए लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।